बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic is hire purchase. What is hire purchase? Means that for example मेरे पास कोई भी एक आइटम है, for example मेरे पास वॉशिंग मशीन है। for example मुझे मार्केट से वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है आपके पास $10,000। दैट इज़ द कैश प्राइस। एक वॉशिंग मशीन मार्केट से मिल रही है, उसकी कैश प्राइस है $10,000। अब $10,000 मैं पे करूँगा तो वॉशिंग मशीन मैं ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास $10,000 नहीं हैं तो मुझे इस आइटम को, वॉशिंग मशीन को हायर परचेज़ के थ्रू ख़रीदना पड़ेगा। अब हायर परचेज़ हमारे पास आसान लफ्ज़ों में हमारे पास मंथली, जो चीज़ मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीदूँ वो हायर परचेज़ है। अगर मैं उसकी टोटल पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता, यानी उसकी कैश प्राइस एक साथ पे नहीं कर सकता, तो मुझे उस आइटम को हायर परचेज़ पे ख़रीदना पड़ेगा। यानी हायर परचेज़ में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। वन इज़ द डाउन पेमेंट, यानी जिसको डिपॉज़िट भी कहा जाता है, यानी जो उसकी हायर कैश प्राइस होगी जो हमारे पास 10,000 है, उसका कुछ परसेंट मैं डाउन पेमेंट करूँगा। डाउन पेमेंट उस टाइम पे की जाती है जिस टाइम पे आप वो चीज़ ख़रीद रहे होते हैं। मीन्स दैट आपके पास, आप मार्केट गए, आपने वॉशिंग मशीन देखी, उसकी कैश प्राइस आ रही है 10,000। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो 10,000 पे करेंगे और वो ले आएंगे। लेकिन अगर वो कंपनी या वो शॉप हायर परचेज़ का ऑप्शन आपको देती है तो उस टाइम पे आप सिर्फ डाउन पेमेंट उसकी देंगे और बाकी पेमेंट आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट करा लेंगे। फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट वो कहते हैं कि हमें आप 20% पे कर दें, तो इसका मतलब यह है कि आप 10,000 का 20% उस टाइम आप उसको पे करेंगे। 10,000 का 20% अगर मैं निकालूं तो ये बनेगा 2,000। मीन्स दैट आप उस टाइम पे $2,000 उनको पे करेंगे, यानी बाकी रह जाएगी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास $8,000। अब $8,000 को आपको उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स करानी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक $8,000 आपको नहीं पे करने पड़ते। अब ये जो चीज़ आप हायर परचेज़ के थ्रू ख़रीद रहे हैं, अब $8,000 आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में पे करने हैं, तो एक साल में पे करने की वजह से जो आप लेट पेमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी आपको हायर परचेज़ पर जो चीज़ ख़रीदनी होती है उस पर आप एक डिपॉज़िट अमाउंट जमा कराते हैं, बाकी इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें रिमेनिंग अमाउंट पर उसका इंटरेस्ट जमा कराते हैं। इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है और टाइम पीरियड जो आप ले रहे हैं वो 1 ईयर है। यानी अब आपके पास $8,000 तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई, बाकी अब 8,000 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 2,000 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 10,000 की चीज़ है, 2,000 आपने पे कर दिए तो 2,000 तो आप दे चुके उसके, यानी उस कंपनी से आप 8,000 की आगे इंस्टॉलमेंट्स करा रहे हैं तो 8,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 8,000 का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 मल्टीप्लाई द रेट विच इज़ 10%, द टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर एंड इट विल बी डिवाइड बाई 100, जो वहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो इंटरेस्ट अमाउंट, यानी जो अमाउंट मुझे इंटरेस्ट में पे करनी है वो $800 आ रही है। इसका मतलब मुझे $800 इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी है, यानी टोटल अब हो गए 8,000 इन $800 जिसको मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। अगर मैं कैश अमाउंट पे लेता तो मुझे ये सिर्फ 8,000 पे करने पड़ते हैं, यानी अब एडिशनल पेमेंट जो है वो 800 की आ रही है। तो बेसिकली जो एडिशनल पेमेंट होती है वो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट होती है। हमेशा एडिशनल पेमेंट हायर परचेज़ में कैश अमाउंट के मुकाबले में सिर्फ इंटरेस्ट होती है और इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर लगता है और रिमेनिंग अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है। तो यानी अब आपको 8,800 आपको टोटल पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। यानी अब हायर परचेज़ पे आपके पास वॉशिंग मशीन कितने की पड़ी, हायर परचेज़ अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, आपको हायर परचेज़ पे कितने की पड़ी, $2,000 आपने डाउन पेमेंट की
और $8,800 आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। इट मीन्स डैट आपको यहाँ पे $10,800 की वॉशिंग मशीन पड़ी। यानी अब जो कैश पे आपको 10,000 की मिल रही थी, अब वो 10,800 की आपको पड़ी। अब आपके पास एडिशनल पेमेंट आपको कितनी पड़ी, या एडिशनल पेमेंट या एडिशनल अमाउंट वो कितनी है, दैट इज़ $800। 10,000 की कैश पे थी, 10,800 की आपने हायर परचेज़ पे की, हायर परचेज़ के थ्रू ख़रीदी, यानी $800 की आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी। और अगर मंथली इंस्टॉलमेंट निकालें, मंथली इंस्टॉलमेंट कितने पड़ेगी, हर मंथ कितने हमें पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो एडिशनल पेमेंट आ रही है वो बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट ही आ रही है। इंटरेस्ट अमाउंट 800 थी, वही एडिशनल पेमेंट होती है हमारे पास। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पड़ेगी, जो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं वो $8,800 है। इसको 1 ईयर में पे करना है तो 12 मंथ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 8,800 डिवाइडेड बाई 12 विल बी $733.33। अब इतने मुझे पर मंथ पे करने हैं, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास $733 की मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी 733 मुझे पर मंथ पे करने होंगे 1 साल तक। तो दिस इज़ द हायर परचेज़।